भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एक इन्वर्टर, एक बैटरी और पैनल का डिजाइनिंग कैसे करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल ले लेंगे और पूरा प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले कोई भी कस्टमर आपसे बात करेगा तो उसके पास कुछ डाउट होंगे। उन डाउट के साथ ही कस्टमर आपके पास आने वाला है। सबसे पहला जो डाउट होता है कस्टमर का वो ये होता है कितने पैसे में कितना लोड चल जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और कई बार होता है कि मेरे घर का पूरा लोड चला दो सोलर पर, मैं मेंस को यूज नहीं करना चाहता हूँ, लाइक वो ग्रिड को यूज नहीं करना चाहता है, इस टाइप के आते हैं। कस्टमर के मन में दो तीन डाउट होंगे, उनको आपको नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले आप एज अ सेल्स पर्सन, सबसे पहले आपका काम क्या होता है। सबके पास सबसे पहले आपके पास एक डायरी होना चाहिए। डायरी में कस्टमर की डिटेल्स आपको होना चाहिए पूरी। पूरी के लिए उसका पैन कार्ड नंबर वगैरह ना हो, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं वो होनी चाहिए। जैसे कस्टमर डिटेल्स में आपको होना जो चाहिए वो मैं यहाँ स्क्रीन पर लिख देता हूँ। उसका नेम होना चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए। ये बेसिक है। अगर वो कंफर्टेबल है इन चीज़ों को शेयर करने में तो उससे आप ये चीज़ें मांग सकते हो। पॉइंट वाइज करके आपको हर पेज एक कस्टमर के लिए आप डेडिकेट रखेंगे। चौथा, अब इसके बाद आप टेक्निकल डिटेल्स लिखेंगे। टेक्निकल डिटेल्स से ही सिस्टम सजेस्ट कर पाओगे आप लोग, राइट। टेक्निकल डिटेल्स। अब टेक्निकल डिटेल्स में कस्टमर के लिए क्या पॉइंट्स आते हैं वो आप यहाँ पर नोट डाउन करोगे। दूसरी चीज, उसका बजट कितना है। पॉइंट नंबर जो 5 है उसका बजट। अब ऊपर की जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं वो इसलिए लिखे हुए हैं कस्टमर से आप कांटेक्ट कर पाए, राइट। ऊपर की चीजें हैं आप कस्टमर से उससे कांटेक्ट कर पाए। तीसरा चीज है ये जो बजट, और चौथा पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, ये कहते हैं कि अगर ये तो दो चीजें आपको पता नहीं होगी तो आप सिस्टम डिजाइन नहीं कर पाओगे, राइट। टेक्निकल स्पेक्स आपको नहीं पता है, टेक्निकल उसके फीचर्स नहीं पता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है तो फिर नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, उसके पास बजट ही नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है, और आप सबको डिटेल कर लिए, सिस्टम डिजाइन कर लिए, तो भी कोई मतलब नहीं है। तो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 आपको भी पता होना चाहिए, राइट। तो चलते हैं पहले पॉइंट नंबर 4 पर। आपका मेन टारगेट होना चाहिए पॉइंट नंबर 5। कैसे भी पता करना, डायरेक्टली पूछो कस्टमर को बुरा लग जाएगा। आप इनडायरेक्टली इस चीज को पूछ सकते हो, बजट वाली चीजें, या फिर एंड में, मतलब काफी देर बात करने के बाद आप डायरेक्टली पूछ सकते हो सर आपका बजट कितना है। फर्स्ट, आप ये नहीं कि उसको पहले ही गए और सीधे पूछ लिया आपका सर बजट कितना है, तो उसको थोड़ा वियर्ड लगेगा। वो कह देगा 3 लाख बजट है, भले ही उसका 3 लाख का बजट ना हो, 30,000 का हो, फिर भी वो गुस्सा में आके क्या बोल देगा, मेरा 3 लाख का बजट है। तो कन्वर्सेशन को नेगेटिव वे, लेकिन नेगेटिव वे में नहीं ले जाना है। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बाकी क्वेश्चन कर लेंगे, सर पानी आनी राम राम कर लेंगे, जो भी करना है बात करेंगे उससे, कहाँ से आए हो, क्या है, क्या समस्या है, सारी चीजें। लास्ट में बजट पर टारगेट करेंगे, मतलब उसका फंड कितना है उसके पास जो सोलर और इन्वर्टर बैटरी में लगा सकता है, राइट। छठवां एक पॉइंट होता है कि उसके पास एक्स्ट्रा एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है। एक्स्ट्रा एग्जिस्टिंग इन्वर्टर तो नहीं है, एग्जिस्टिंग सिस्टम तो नहीं है कुछ भी। ये हो गया। सातवां पॉइंट जो होगा, उससे 7 पॉइंट होगा, वो होगा आपका उसके पास अवेलेबल एरिया। अवेलेबल शैडो फ्री एरिया। शैडो फ्री एरिया। बिना एरिया के आप उसके यहाँ पैनल कैसे लगाओगे, राइट। विदाउट एरिया के आप उसके यहाँ पैनल नहीं, सब कुछ है उसके पास लेकिन उसके पास एरिया ही नहीं है। ठीक है। शैडो फ्री एरिया भी आपको उससे पूछना पड़ेगा, राइट। ये पॉइंट्स पे आपको होमवर्क करना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करवाता हूँ। अभी मैं जो आपको करवाने वाला हूँ वो करने वाला है आप पॉइंट नंबर 4। नाम, एड्रेस, नंबर वगैरह तो आप खुद ही कर लोगे टेक्निकल। इस चौथे नंबर पॉइंट को मैं समझा दूंगा। बजट उससे आप पूछ लोगे डायरेक्टली, जब आपको रेट लिस्ट मिल जाएगी, बजट से रेट लिस्ट से आप मैच करके सिस्टम डिजाइन कर लोगे। बड़ा काम नहीं है वो। जैसे आपको टेक्निकल स्पेक्स पता चल जाए, कौन सा सिस्टम लगेगा, कितनी बैटरी लगेगी, तो सारा पूरा निकल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, बजट में जाके रेट लिस्ट से मैच करवा लोगे, राइट। रेट लिस्ट आपको मिल जाएगी आपके एरिया के हिसाब से। रेट लिस्ट से आप मैच करवा के बजट से उसको सिस्टम लगा के दे देंगे। ठीक है। अब देखते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं उसके, कि वो क्या है, उसको क्या नीड है, उसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, उसको हम समझते हैं, राइट, पॉइंट वाइज। सबसे पहले लिखते हैं कस्टमर का, उसके यहाँ रनिंग लोड क्या है। पहले यहाँ पर मैं इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका पॉइंट नंबर ये है, उससे ये पूछना है क्या सर आपके यहाँ मेंस है, मेंस है, यस और नो। सबसे पहले आप ये पूछोगे। अब इससे अगर उसका एस होता है आंसर तो उसके हिसाब से अलग सिस्टम लगेगा, नो होता है तो अलग लगेगा। पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में एस कर लेता हूँ। अगर उसने आंसर किया यस, अगर कस्टमर का आंसर उसके यहाँ मेंस है, तो उसको ब्रैकेट में पूछो क्या आप उसको यूज करना चाहते हो या ना। ठीक। यूज करना है और नहीं, तो कस्टमर हमेशा ये करते हैं नहीं यूज करना है तो कितना खर्चा आएगा, ऐसे पूछते हैं। अगर मैं कहूँ कि नहीं यूज करना है तो कितना खर्चा आएगा,
तो देखो इसमें आप पढ़ोगे तो कस्टमर के टाइम वेस्ट करोगे, कस्टमर का भी और अपना भी, राइट। पहले बोलो कि यस सुनो, बट फिर भी एक फॉर्मेट है तो उसको आपको करना ही पड़ेगा, सही सिस्टम डिजाइन करना है तो उससे पूछ लो सर मेंस को यूज करना है नहीं, वो कहेगा थोड़ा बहुत कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, राइट। इस टाइप का वो आंसर देने वाला है कि कर भी लेंगे नहीं भी कर लेंगे, कितना बजट आएगा, इस टाइप की क्रॉस क्वेश्चनिंग वो करेगा। सबसे पहले मेंस यस और नो, मैंने कहा यस आंसर है, उसको यूज करना है या नहीं करना। अगर वो कहता नहीं यूज करना है तो फिर वो रिवर्स हो जाएगा। कैसे रिवर्स? ऐसे हो जाएगा, उसने कह दिया मेंस है तो, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर तो आंसर वही हो गया कि मेंस उसके यहाँ है ही नहीं, राइट। फिर तो यही आंसर हो गया, मेंस उसके यहाँ है ही नहीं अगर वो यूज नहीं करना चाहता, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगर आपने मेंस का कनेक्शन ले रखा है और आप यूज नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको मीटर के चार्जेस 100-200 रुपए देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि सर आपका बिल मैं जीरो कर दूंगा, नहीं। बिल जीरो नहीं कर सकते, आप कंजप्शन जीरो कर सकते हो कस्टमर का। तो याद रखना, कस्टमर को भी ये मत बोलना कि मैं आपका सोलर लगा के बिल जीरो कर दूंगा। बिल तो उसका 100-150 रुपए आएगा ही मीटर का, ठीक है। गवर्नमेंट लगाती है 8-10 हजार का मीटर, तो उसका चार्ज तो कस्टमर से ही पे करती है, वो उसी से लेती है, ठीक है। सर वो मीटर चार्ज होता है राइट? मीटर चार्जेस होते हैं, तो आप कभी ये ना बोलें कि सर आपका बिल जीरो कर दूंगा मैं, तो आप क्या बोलोगे, सर आपके यूनिट कंजप्शन में जीरो कर दूंगा मेंस से, राइट। ओके ये सर। बोल दोगे, ठीक है। अगर वो यस करना चाह अगर वो नो करना चाहता तो आप क्या बोलोगे, यूनिट कंजप्शन डेली कस्टमर क्या करोगे, यूनिट कंजप्शन आप जीरो करवा सकते हो, ठीक। आप इसको जीरो करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा आंसर आता है कि मेंस है और वो उसको यूज भी करना चाहता है, तो फिर हम सिस्टम कैसे डिजाइन करेंगे, राइट। वो यूज करना चाहता है, कस्टमर रेडी टू यूज। मैं अब ऑप्शन ले लेता हूँ, कस्टमर कस्टमर रेडी टू यूज मेंस एज वेल, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं हो रही आपको ये समझने में, एज वेल नो सर। उसको मेंस भी यूज करना, राइट। अब सिंपल सी बात है, आप बताओ कस्टमर को फिर प्रॉब्लम क्यों है, अगर उसके यहाँ मेंस आ रही है और वो मेंस को यूज भी करना चाहता है, तो उसके यहाँ प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, क्यों वो आपके पास आया है, बताओ क्या प्रॉब्लम होगी उसके यहाँ जो आपके पास आया है। मेंस भी है, उसको यूज सर करना चाहता है। सर बिजली के बिल उसका से जो प्रॉब्लम हो रही होगी। दो प्रॉब्लम आएंगी। ठीक। आप कह रहे हो बिल की आ सकती है या बैकअप की, दो आ सकती है, लेकिन आपने ध्यान से नहीं देखा। अगर वो मेंस कस्टमर रेडी टू यूज मेंस, तो वो बिल के लिए परेशान नहीं है, क्योंकि वो रेडी हो रहा है। कस्टमर रेडी हो रहा है, इसका मतलब उसको बिल की समस्या नहीं है। कस्टमर आपके पास भी आया है और आपसे ही कह रहा है कि मैं मेंस को यूज करना चाहता हूँ, तो वो बिल की समस्या वाला कस्टमर नहीं है। कस्टमर दो टाइप के हो गए फिर यहाँ पर, वो बिल की समस्या वाला नहीं है, वो कस्टमर है कि बैकअप वाला है वो। बिल वाले भी कस्टमर होंगे, फिर वो उसके मना कर देंगे कि मुझे मेंस यूज नहीं करना, अगर उसको बिल को समस्या होगी तो वो सीधे मना करेंगे, मुझे मेंस यूज नहीं करनी है, सोलर का बताओ कितने में लगेगा। उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, राइट। अगर वो कह रहा है मुझे मेंस यूज करना है, इसका मतलब पक्का उसका बैकअप का समस्या है। तो बैकअप के लिए फिर आप क्या करोगे, मेंस की अवेलेबिलिटी की टाइमिंग पूरा लिखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन का आप डायरेक्शन चेंज हो गई। अब जो आप सोल्यूशन करेंगे उसकी डायरेक्शन चेंज ऐसे हो गई है। तो अब आपको देखना है कि मेंस की अवेलेबिलिटी आसान है। अभी मैं एक्चुअली प्रोसेस बना रहा हूँ, इसलिए तो आपको टाइम लग रहा होगा, नहीं तो एक क्वेश्चन करेंगे तब आसानी से कर लोगे। मेंस की अवेलेबल टाइमिंग क्या है। अब इसको टाइमिंग को लिखते समय आप 6 AM से नेक्स्ट 6 AM, कितना टाइम हो गया ये, 24 आवर्स। 24 आवर्स। 24 आवर्स में टाइमिंग लिखनी है आपको, ठीक है। कितने बजे आती है, वो कहेगा गाँव में रहता हूँ, पता नहीं सर कब आती है कब नहीं। अगर ऐसे आंसर देता है कस्टमर, फिर आप क्या करोगे, अप्रोक्स लिखोगे, अप्रोक्स आवर्स, 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, ऐसे, ठीक है। बेटर क्या होता है, आप टाइमिंग लिखो, 6 से 9 आती है, 8 से नहीं आती, ये लिखोगे तो बेस्ट सिस्टम सजेस्ट करो। कम पैसे में बेटर सिस्टम दोगे, कस्टमर आपको भी कंप्लेन नहीं करने वाला। बात क्लियर है। जी वही आपको सर। करना है, तो अप्रोक्स आवर लिखोगे। अगर वो सीधी टाइमिंग नहीं बोल पाता, बोलता है कभी भी कट जाती है, इस टाइप के आंसर दोगे। तो सबसे पहले मेंस की अवेलेबिलिटी, राइट। अब आप क्या करने वाले हो, कस्टमर का कंजप्शन डिटेल लिखने वाले हो। लोड कंजप्शन डिटेल, लोड कंजप्शन डिटेल। लोड कंजप्शन डिटेल जब भी आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको लोड कंजप्शन को आप कैसे लिखने वाले हो, W/H डिवाइड बाई 1000। ये जो वर्ड है इसको बोलते हैं यूनिट। ये पूरा जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने, इसको बोलते हैं KWH, इसी को बोलते हैं यूनिट। अगर मैं कहूँ कि मेरी 1 यूनिट कंजप्शन हो रही है, तो इसका मतलब होता है 1 KWH। अगर मैं कहता हूँ, इसी को बोलूंगा मैं 1000 वाट का लोड,
1 घंटे मैंने चलाया, या फिर मैं इसी वर्ड को और तरीके से लिखूंगा 250 वाट का लोड मैंने 4 घंटे चलाया, या मैं लिखूंगा 100 वाट का लोड मैंने 10 घंटे चलाया। बात समझ गए? जी बिल्कुल सर। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा डेली का कंजप्शन है, ये तो मैंने 1 यूनिट समझाया, मैंने कहा मेरा 20 यूनिट पर डे का कंजप्शन है, 20 यूनिट पर डे। जी मैं क्या लिखूंगा इसको, कई सारे ऑप्शंस बन जाएंगे, अब समझ रहे हो आप, बहुत सारे ऑप्शंस। तो आप ऐसे लिखोगे 20 किलोवाट आवर, ऐसे लिख लोगे। अब इसमें आप इसके फ्रैक्शन कर सकते हो, किलोवाट को अलग कर सकते हो, आवर्स में कर सकते हो, जो जैसे मैंने ऊपर किए ऐसे कई सारे फ्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीपल कर सकते हो, हजारों फ्रैक्शन बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो जी सर। पर डे उसकी 20 मिनट का कंजप्शन है, बात क्लियर होगी। बस हमको टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, पर डे कंजप्शन निकाल लो बस। जिस दिन आप पर डे कंजप्शन सही से निकालने लगे आप, उस दिन आप सिस्टम डिजाइनिंग के मास्टर हो गए। बाकी आप मार्केट में एवरेज तो सभी लोग निकाल ही रहे हैं, अगर आप पर डे निकालने लगे तो कस्टमर आपको दोबारा कंप्लेन नहीं करेगा। सिस्टम की फॉल्ट आएंगी वो एक अलग चीज है, लेकिन बैकअप नहीं दे रहा है, सिस्टम ओवरलोड जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, राइट। बैकअप नहीं दे रहा है, सिस्टम ओवरलोड जा रहा है, ये सब सेल्स टीम की गड़बड़ी से होता है, ठीक है। सिस्टम पहले दे रहा था सब कुछ, अब एकदम से बंद हो गया, वो तो एक सर्विस टीम की प्रॉब्लम है, राइट, सिस्टम की प्रॉब्लम है। लेकिन पहले ही दिन वो ओवरलोड में चला गया, पहले ही दिन उसने बैकअप नहीं दिया, तब तो फिर सेल्स टीम की गड़बड़ी है, उसने गलत प्रोडक्ट उसको सेल कर दिया। बात समझ रहे हो? जी सर बिल्कुल। तो पर डे कंजप्शन निकालने का मैंने तरीका बता दिया। जैसे पर डे निकालने के 2 तरीके हैं कस्टमर के। पहला, आप उससे बिल मांग लो, अगर उसको ऑलरेडी मेंस यूज करता है, अगर वो मेंस यूज कर रहा है ऑलरेडी, अगर वो मेंस को ऑलरेडी यूज कर रहा है अपने घर में, तो आप उसका मंथली बिल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? मंथली बिल। मंथली बिल आपके हिसाब से कौन से महीने का सबसे ज्यादा आता है? सर गर्मियों में सर हाँ, जून मेरे जुलाई हिसाब से का। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जून जुलाई मैं अगस्त, सर जून जून जुलाई। इन्हीं 3 महीने में सबसे ज्यादा बिल आ सकता है, राइट, इन्हीं 3 महीने से। बिल्कुल सर। आपको पता है यस सर। ह्यूमिडिटी होती है तभी लोग पंखे की तरफ ज्यादा भागते हैं, कूलर की तरफ, जुलाई अगस्त में। तो जी आप देख बिल्कुल। लीजिए कस्टमर के यहाँ इन 3 महीने में से किस महीने का बिल ज्यादा है, इन तीनों में से, ठीक है। वो ऑनलाइन पेमेंट करता हो, जैसे भी उसके पास बिल बड़े हो फिजिकली, वहां से। मैं मान लेता हूँ जुलाई का उसका बिल आ रहा है 120 यूनिट पर डे पर मंथ, ठीक है, 120 यूनिट पर मंथ, ठीक, मतलब जुलाई का ये बिल है। तो आप यहाँ से क्या निकाल लो, पर डे का निकाल लोगे, 30 से डिवाइड करके, क्या मैं कह दूँ 4 यूनिट पर डे उसका एवरेज कंजप्शन है। यस सर। क्या मैं एवरेज कंजप्शन यहाँ से निकाल लूँ? जी बिल्कुल ये सर। भी, ये 5 यूनिट भी हो सकता है किसी दिन 3 यूनिट हो जाएगा, मैं एवरेज कह रहा हूँ, ठीक है। जी सर। एक तो ये आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा, क्योंकि कस्टमर आपका सीधे आपको बिल प्रोवाइड कर दे, बहुत मुश्किल है। माइट भी दे सकते हैं, बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मेंस का कनेक्शन ही ना हो, उसका नया मकान बना हो जहाँ पर सरकार ने अभी लाइट ही ना पहुंचानी हो, मेंस जी नॉट अवेलेबल, या फिर विल इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, नॉट अवेलेबल या फिर बिल नॉट अवेलेबल, ऐसी भी तो समस्या आएगी। जी बिल्कुल सर। दोनों चीजें, बिल नॉट अवेलेबल, मेंस नॉट अवेलेबल का केस इसलिए नहीं हो सकता है, देखो मैंने जो ऊपर लाइन लिख दी है, क्योंकि हम जो सिस्टम डिजाइनिंग का अभी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो ये वाला है, मेंस यस और नो, हम लोग ये वाला प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना अभी, जी यस सर। वाला। तो यहाँ मैंने जो लाइन लिख दी है ना, मेंस नॉट अवेलेबल, ये वाली लाइन नहीं लिखनी चाहिए, बिल नॉट अवेलेबल लिखना पड़ेगा मुझे, राइट। क्योंकि जब जी हमने पहले ही केस ये वाला लिया तो मेंस नॉट अवेलेबल गलत लिख दिया मैंने, बिल नॉट अवेलेबल हो सकता है नहीं अवेलेबल उसके पास, या फिर उसके नहीं अवेलेबल, जो भी है बिल अवेलेबल नहीं है कहने का, तो फिर आप कैसे निकालोगे? तो वही फार्मूला है सिग्मा, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी सभी ने, जी सर। सिग्मा के डब्ल्यू एच, इसके ब्रैकेट में मैं एक वर्ड लिखूंगा, ध्यान से समझना, जिसने नहीं पढ़ी है मैथ थोड़ा मैं उसको समझा दूंगा, इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसके आगे एन लिख रहा हूँ स्मॉल में। अब एन की वैल्यू में 1 से लेके कितने तक ले जाऊं मैं, एक घर में कितने लोड हो सकते हैं आपके हिसाब से? 20 लोड, 20 टाइप की लोड हो सकती है, राइट, जी सर। यस सर। मैक्सिमम। अगर आपको लगता है किसी घर में 50 लोड, 50 अलग टाइप के लोड, ये नहीं कि पंखे को 1 2 बार गिनते जा रहा हो, पीला पंखा, नीला पंखा, लाल पंखा, ऐसा नहीं, पंखे लोड एक साथ हो जाएंगे। तो 20 टाइप के लोड है, तो आप कैसे लिखोगे इसको अगर ओपन करेंगे, सिग्मा वर्ड का मतलब होता है कि सारी चीजों को जोड़ते चले जाओ, इस ये आगे जो लिखा हुआ है ना सिग्मा, इसका मतलब ये होता है। तो आप क्या लिखोगे, के डब्ल्यू एच, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस के डब्ल्यू एच 2 प्लस के डब्ल्यू H3 डॉट 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 डॉट, मैं मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखूंगा, तो मैं लास्ट में लिख दूंगा लोड नंबर 20। सर अब यानी इस किलो सर सारे यानी लोड, कि हाँ, ओके। घर घर के सारे लोडों को आप ऐड करते जाओगे, उनसे कंजप्शन होने वाली यूनिट को जोड़ना है। अब इसको कैसे ओपन करूंगा मैं, एक सेकंड पहले समझ लो आप लोग, बाकी रिकॉर्डेड सेशन है, आप लोग बाद में भी देख सकते हो, इसको मैं और इलेबोरेट कर देता हूँ।
यहाँ पर जो मैंने kWh1 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया किलोवाट 1 इंटू H1। कहने का मतलब है किलोवाट 1 कोई पंखे का लोड है, सारे पंखों को आप ऐड कर लेना, फैन से लिख दे रहा हूं मैं। इसमें ये सारे फैन कितने घंटे चलते हैं, तो H1 उसी का टाइम ऐड होना, मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये नहीं कि किसी और का टीवी का टाइम मल्टीप्लाई कर दिया पंखे के टाइम से, राइट। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लो वॉशिंग मशीन का लोड है KW2। अब तो KW3 में मल्टीप्लाइड करना है H3 से, ये नहीं कि H1 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। जो लोड है जितने घंटे चल रहा है उसी से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? ये प्रोसेस आप कर लोगे। जैसे मैं कुछ वीडियो आपको शेयर कर दूंगा कैसे निकालते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल कर लेता हूँ, एग्जाम्पल करूंगा तो फिर टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि कोई लोड है किसी कस्टमर का, उससे ये निकल के आता है कि उसका 600 वाट का लोड है। मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ 600 वाट मतलब हो गया 60 वाट के 10 पंखे, ठीक है। जी बिल्कुल सर। वो 10 घंटे चल रहे हैं, प्लस मैं ले लेता हूँ कोई 200 वाट का कुछ और लोड है, मैं अभी टीवी मान लेता हूँ, वो चल रही है 12 घंटे। ऐसी उसकी 1.5 किलोवाट का कुछ और लोड है, मिक्स कर दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन। ये चलती है 2 घंटे, डॉट डॉट करके मैं कुछ और कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं इतना ही सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। अब यहाँ पर देखना, मैंने कहा था ये W है, ये H है, लेकिन यहाँ पर किलोवाट हो गया। यहाँ पर मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट में KW होता है, राइट। यहाँ पर निकल के आ रहा है आपको 6 यूनिट निकल के आई। क्लियर सभी को? जी यहाँ पर सर। 7.2 यूनिट निकल के आई, यहाँ पर 3 यूनिट निकल के आई। ये बात आप समझ गए होगे, नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लेना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 10.2 और ये 3.2 यूनिट पर डे निकल के आया कस्टमर का। ये इसका डेली कंजप्शन है। बात समझ रहे हो? यस सर। बस यही निकालना है। चाहे ये तरीके दो मैंने बता दिए, एक तो आप डायरेक्टली लोड से निकाल सकते हो, इंडिविजुअल लोड से आप मल्टीप्लाई करके, ठीक, इंडिविजुअल लोड से, ठीक है। इंडिविजुअल लोड से भी आप निकाल सकते हो ऐसे, या तो आप यूनिट से निकाल सकते हो। क्लियर? जो आपका मंथली बिल आता है उससे। अब इसके बाद आता है कि आप इसको, अगर आपके यहाँ मेंस नहीं है तो सोर्स क्या होगा फिर? अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन में मेंस थी, राइट। जो अभी आप लोगों ने ऑप्शन लिया है इसमें मेंस थी, राइट। तो अब ये 16 उसकी यूनिट कंजप्शन है। अब हम देखेंगे कि मेंस की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो अब यहाँ पर जो जो लोड ओवरलैप हो रहा है मेंस के साथ, मेंस आपकी प्रेजेंट है क्वेश्चन में, जो आप ऑप्शन लिए थे ना, मेंस आपकी प्रेजेंट थी। तो मेंस जो प्रेजेंट थी उसकी टाइमिंग ओवरलैप हो रही है, टाइमिंग जो ओवरलैप हो रही है इसके साथ, लोड के साथ। अब यहाँ पर ये 12 घंटे जो आपने लिखा है, इसमें कोई ऐसे टाइम तो होंगे जहां पर मेंस भी आ रही होगी। तो जितना भी यूनिट है उस यूनिट को आप किस पे शिफ्ट कर दोगे? बताओ भाई। जी सर। टाइमिंग जो ओवरलैप हो रही होगी, जब मेंस प्रेजेंट होगी उसका टाइम ड्यूरेशन मैंने बताया था कि आप कह रहे हो कि वो 6 बजे से 9 बजे तक आती है वगैरह वगैरह, आप टाइमिंग लिख लोगे मेंस की। वो बिल्कुल सर। टाइमिंग ओवरलैप हो रही है आपके लोड की साथ, लोड की टाइमिंग से, ठीक है। लोड भी चलेगा और मेंस भी अवेलेबल होगी, तो वो लोड किस पे शिफ्ट हो जाएगा पूरा? लोड, लोड यूनिट शिफ्टेड किस पे कर दोगे आप? लोड यूनिट किस पे शिफ्ट कर दोगे आप? वो सारी मेंस। मेंस बिल्कुल। शिफ्ट का मतलब होता है माइनस कर देना। तो मान लो माइनस। कि मैं ये मान लेता हूँ कि मेंस जब अवेलेबल है, मैं मान लेता हूँ इस क्वेश्चन में 8 घंटे की मेंस अवेलेबल है। कोई टाइम है, मैं वैसे रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। 8 घंटे के लिए मेंस अवेलेबल है। तो आप क्या करने वाले हो? ओवरलैप वाले लोड निकाल लोगे, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि जितनी देर तक मेंस अवेलेबल थी उसने 10 यूनिट कंज्यूम की। मैं मान लेता हूँ 8 घंटे में उसने, उस समय जो लोड रन हो रहे थे, उस समय जो लोड रन हो रहे थे उसने 10 यूनिट कंज्यूम किए, ठीक। तो आप क्या करोगे? 16.2 यूनिट माइनस 10 यूनिट। बात क्लियर? जी बिल्कुल। इसका मतलब है 6.2 यूनिट आपको बैटरी से लेनी है, राइट। 6.2 यूनिट बैटरी। 10 यूनिट तो मेंस पे चलेगी ना, उस समय मेंस भी अवेलेबल थी। ओके। अब बात आती है कि आपकी मेंस अगर 8 घंटे अवेलेबल थी तो 6.2 आप बैटरी से ले रहे हो, तो बैटरी को चार्ज किससे करोगे? ये आपकी चॉइस। बैटरी को आप चार्ज किससे करोगे? बिल्कुल सर। बैटरी को चार्जिंग जो आप करने वाले हो, ये दो ऑप्शन है आपके पास, सोलर या ग्रेट। मेंस। सोलर या मेंस, कस्टमर की चॉइस होती है। अगर वो सोलर नहीं लगाना चाहता है तो आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो नॉर्मल इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक। अगर कस्टमर नहीं लगाना चाहता, राइट, उसके पास बजट नहीं है, नहीं लगाना चाहता है, तो सोलर इन्वर्टर
लिख देता हूं मैं। सोलर इन्वर्टर में से आप अगर सोलर नहीं है माइनस सोलर कर देते हो तो बन जाता है वो नॉर्मल इन्वर्टर। ठीक है। यस सर। नॉर्मल इन्वर्टर का प्रिंसिपल आपको पता है कि मेंस आती है तो मेंस से ही क्या होता है, मेंस से ही आपकी लोड चलती है और मेंस से ही आपकी बैटरी भी चार्ज होती है। बैटरी भी चार्ज होती है। अगर कस्टमर के यहाँ सोलर नहीं है तो सिंपल सा फंडा है, सोलर तो है ही नहीं, तो फिर सीधे आप मेंस से ही चार्ज करोगे। यूनिट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, राइट। अब ये 6.2 यूनिट जो आपने बैटरी से लिए हैं, 6.2 यूनिट जो हम बात कर रहे थे, 6.2 यूनिट जो आपकी बैटरी में स्टोर है, इसको स्टोर करने के दो तरीके हैं, या तो आप मेंस से कर लो या तो सोलर से कर लो, राइट। अभी मैं मान लेता हूँ कि मेंस अवेलेबल है, कस्टमर मेंस से ही रेडी है, तो लेकिन मेंस अवेलेबल है आपकी कितने घंटे, कितने घंटे अवेलेबल थी? 8 आवर। 8 आवर्स अवेलेबल थी, राइट। जी सर। बट 8 आवर्स में आपकी बैटरियां चार्ज हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी ये देखना पड़ेगा, राइट। तो जनरली ये पूरी चार्ज नहीं हो पाती हैं, तो फिर आपको या तो सोलर पे देना पड़ेगा। 8 आवर्स में बैटरियां फुल चार्ज नहीं हो पाती हैं, फुल चार्ज नहीं हो पाएंगी। डिपेंड करेगा, बैटरी अगर छोटी होगी तो हो जाएगी, बड़ी होगी तो नहीं हो पाएंगी, राइट। तो फिर आपको सोलर की नीड होगी, देन यू हैव टू इंस्टॉल सोलर। भले ही आप स्मॉल करें लेकिन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर इतनी कम मेंस आती है कि आपकी बैटरियां भी फुल चार्ज नहीं कर पा रही है तो आपको फिर क्या, किसकी नीड होगी, सोलर की, ठीक है। सोलर की सर। जब भी सिस्टम डिजाइन करें बैटरी का फुल चार्ज सुनिश्चित जरूर कर लें। फुल चार्जिंग वंस इन अ 24 आवर साइकिल, 24 आवर्स की साइकिल में एक बार बैटरियां फुल चार्ज होनी ही चाहिए। बात क्लियर। ये आप सुनिश्चित कर लें, भले ही वो मेन से चार्ज हो चाहे सोलर से हो। अगर मेन से नहीं हो पा रही, मेन से बहुत कम आ रही है, मिनिमम कितनी चाहिए, मिनिमम मेरे हिसाब से मिनिमम मेंस चाहिए, मिनिमम 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 मेंस जो रिक्वायर्ड है मेरे हिसाब से फुल चार्ज करने के लिए बैटरी की, ये 10 घंटे से 12 घंटे होनी चाहिए। यस सर। चार्ज टू फुल चार्ज बैटरी। आप कर जल्दी भी सकते हो लेकिन ये नॉर्मल है, ठीक है। 10 से 12 घंटे मिनिमम होना चाहिए टू फुल चार्ज बैटरी। अगर इससे कम मेंस आ रही कस्टमर की तो आप क्या लोगोगे, फिर आप सुनिश्चित करोगे सोलर से। कि यहाँ सोलर लगना चाहिए, राइट। ये क्लियर हो गया। जी। अच्छा, जी ये तो आप बिल्कुल। सिस्टम डिजाइनिंग करना सीख गए, तो बैटरी से 6.2 कैसे निकालोगे। अब बात आती है कि बैटरियां सर कैसे लगेंगी, राइट। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं बैटरियां कैसे लगाएंगे 6.2। देखो 6.2 यूनिट स्टोर करने के लिए कौन सी डिवाइस है, स्टोर करने वाली क्या है, बैटरियां। बैटरी। अब बात ये आ जाती है कि बैटरियां कितनी लगेंगी, एक बैटरी लगेगी, दो लगेंगी, तीन लगेंगी, चार लगेंगी, पांच लगेंगी, छह लगेंगी, कितनी बैटरियां लगेंगी ये सर वो डिसाइड तो इन्वर्टर पे वो होगा, सर्किट कितने का है। इन्वर्टर के डीसी वोल्टेज पर डिसाइड होगा। जी बिल्कुल सर। ये किस पे डिसाइड होगा, इन्वर्टर के सर डीसी डीसी वोल्टेज। वोल्टेज पे। डीसी वोल्टेज। अब बात आती है कि इन्वर्टर का डीसी वोल्टेज कैसे पता करेंगे। अब अगर इन्वर्टर का डीसी वोल्टेज ये सुनिश्चित किससे होता है, ये सुनिश्चित होता है कि इन्वर्टर का मॉडल कौन सा। अब मॉडल किससे सुनिश्चित होता है, मॉडल सुनिश्चित होता है वीए रेटिंग से। अब वीए रेटिंग किससे सुनिश्चित होती है, मैक्सिमम लोड कितना चलाना चाहते हो आप, मैक्सिमम लोड कितना रन करवाना चाहते हो। अब मैक्सिमम लोड सुनिश्चित कौन करता है, ये कस्टमर सुनिश्चित करता है। ऊपर क्वेश्चन में शायद मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम लोड कितना है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बताओ इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोड कितना है, जल्दी बताओ। ये जो मैंने इस क्वेश्चन लिया था इस पूरे क्वेश्चन में मैक्सिमम लोड मैं कहूंगा तो 1.5 किलोवाट। 1.5 किलोवाट सर। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम लोड कितना हो गया भाई लोग, इसको 1.5 किलोवाट। सर इस 1.5 किलोवाट। कस्टमर का ये पीक लोड हो गया। तो ओके कस्टमर सर। को ध्यान क्या देना है, जब भी इन्वर्टर पिक करे तो ऐसा का इन्वर्टर पिक करे जिससे उसका 1.5 किलोवाट का लोड चल जाए। तो कस्टमर का पीक लोड कितना है, तो पीक लोड कितना था भाई अपना, 1.5 1.5 किलोवाट। किलोवाट। 1.5 किलोवाट का लोड, ये कैसे डिसाइड होगा, जब ये स्टार्ट होगा, ये लोड स्टार्ट। स्टार्ट होगा। अब इसमें भी कई टाइप के लोड होते हैं, जैसे मोटर लोड हो गया, एसी लोड हो गया, और एसी मतलब एयर कंडीशनर, और भी यार। कोई है जो सर्ज लोड बोलते हैं जिसको। अगर ये लोड है अगर तो उनका हम पीक लोड देखेंगे। अगर वो 1.5 किलोवाट है जैसे मैंने ले लिया था
या फिर ये 2 किलोवाट भी हो सकता है। तो इसको चलाने वाला इन्वर्टर कौन सा है, उससे बी रेटिंग डिसाइड होगी, राइट। तो मैं अभी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कितना है, उसके हिसाब से हम एग्जाम्पल करेंगे तब कर लेंगे। लाइक अब 1.5 किलोवाट का है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ कि 2 kVA का इन्वर्टर है, उसके ऊपर वाले के हिसाब से 2 kVA के इन्वर्टर यूटीएल के अगर आप लेते हो, तो यूटीएल के इन्वर्टर जितने भी हैं, इनके पावर फैक्टर में एक ही बार बता देता हूँ। अगर आपको ट्रेनिंग में बताए गए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। यूटीएल के सारे इन्वर्टर के 3 पावर फैक्टर आते हैं, 0.7, 0.8, 0.99। ठीक, कौन से मॉडल है वो भी आप कॉपी में लिख सकते हो। 0.7 वाला है ओनली गामा पीसीयू, गामा पीसीयू ब्लैक कलर में आता है। 0.8 के ऑल हैं एक्सेप्ट जो लेफ्ट राइट में है। इसको मैं सारे मॉडल तो यहाँ लिख नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ इसके लिए, ऑल मॉडल एक्सेप्ट कौन से वाले, जो लेफ्ट एंड राइट में लिखे हुए, लेफ्ट एंड राइट में। ठीक, 0.9 किसका है, अल्फा प्लस मॉडल बिलो 3 kVA, बिलो 5 kVA, ये ठीक। 5 kVA का 0.8 है, 5 kVA से बिलो कौन से हैं, या फिर मैं लिखूं 1 kVA टू 3 kVA। स्मॉल रेटिंग जो है हाउस होल्ड के लिए, इनका कितना पावर फैक्टर 0.9 है, इसको कुछ लोग 1 भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली प्रैक्टिकली 1 बोलना ठीक नहीं है, फिर आप चीजों को वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। 1 तो हो ही नहीं सकता है। तो आप क्या करते हैं, बड़ा इन्वर्टर दे के उसकी बी रेटिंग कम करके बोल देते हैं कि 1 पावर फैक्टर है, तो फिर तो गलत हो गया ना। 1 kVA 3 kVA तक पावर फैक्टर 0.99 में बोल देता हूँ। जो लेफ्ट राइट में लिखे हुए इन मॉडल्स को छोड़ दो। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया, जो लेफ्ट में मॉडल्स लिखे हुए इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बाकी सारे मॉडल का पावर फैक्टर कितना है भाई, 0.8, 0.8। जितने भी हैं सारी रेटिंग का। ठीक है, तो आपका 0.8 एवरेज याद रखना है यूटीएल का। तो 2 kVA का मैं मान लेता हूँ कोई इन्वर्टर है 0.8 है, तो ये लोड कितना चलाएगा, 1600 वाट। ये बात सबको क्लियर होगी या नहीं होगी, इसमें डाउट है तो पूछ लो। ये फार्मूला होता है केवीए, जितने केवीए का इन्वर्टर है उसमें पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो निकलता है उसका लोड। लोड। और ये लोड का टाइप भी पता होना चाहिए, मिक्स लोड होता है ये, ना इंडक्टिव हो ना कैपेसिटिव हो। और इंडक्टिव कैपेसिटिव है तो रिवर्स में लगता है, इंडक्टिव होगा तो आपका फिर पावर फैक्टर लोड का होगा वो लैगिंग हो जाएगा, और फिर उसके लिए लीडिंग पावर फैक्टर वाला सोर्स लगेगा। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, लोड के टाइप क्या होते हैं, कौन सा सोर्स पर कौन सा इन्वर्टर लगता है, वो भी आपको नीड होती है। कई बार कस्टमर डिमांड करता है, बड़ा कस्टमर है कॉमर्शियल, तो वो डिमांड करता है, राइट। तो 1 kVA मतलब जितने kVA का इन्वर्टर है उसमें पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका किलोवाट में लोड निकल आएगा, राइट। ये फार्मूला हो गया। तो 1600 वाट का ये लोड चला देगा। तो इन्वर्टर क्या फाइनल कर सकते हैं हम, सिस्टम को हम फाइनल कर सकते हैं। यस सर। सिस्टम फाइनल हो गया, 2 kVA का हो गया। 2 kVA के इन्वर्टर जी जनरली सर। जो आपको मार्केट में मिलेंगे वो 36 वोल्ट में मिलेंगे, 48 वोल्ट में मिलेंगे। हाँ, यूटीएल ने कुछ इन्वर्टर 24 वोल्ट में भी बना रखे हैं। अगर 2 kVA आप ये समझ लो कि 2 बैटरी का है, 3 kVA है तो आप समझ लो 3 बैटरी का है, ऐसे आप फार्मूला रख लेना। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है जो कंपनियां जबरदस्ती दूसरों से कंपटीशन के लिए बना देती है मॉडल, 3 kVA का मॉडल 2 बैटरी पे बना देंगी, वो कंपटीशन की वजह से जबरदस्ती बनाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर जी। आपको समझ में आएगा कि 2 kVA का है तो आपको 36, 48, 24 में से मिल जाएगा। ठीक, अगर यस मैं सर। एक क्वेश्चन में मैं तो एक ही एग्जाम्पल लेके चल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ 36 वाला। ठीक, मैं मान लेता हूँ कि 36 वोल्ट का इन्वर्टर है। तो आपको ये बात समझ में आई कि 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है, तो 3 बैटरी लगेंगी सीरीज में। बिल्कुल सर। सीरीज करने की कंडीशन पता है सभी को, सेम एच की लगनी चाहिए। यस सर। सीरीज के लिए सेम एच है और पैरेलल के लिए सेम वोल्टेज, ये कंडीशन सुन लो ध्यान से। बिल्कुल सर। पैरेलल जब भी बैटरी करो सेम वोल्टेज की होनी चाहिए, चाहे पैनल को करो चाहे बैटरी को करो। और डीसी के सोर्स को ही हम पैरेलल सीरीज करते हैं, एसी के सोर्सेस को हम सीरीज पैरेलल नहीं करते हैं, याद रखना ये भी। डीसी की चीजों को ही सीरीज पैरेलल किया जाता है, एसी वालों को नहीं। जी सर। तो सेम एच की बैटरियां यहाँ पर लगेगी। अब 12 वोल्ट की 3 बैटरी लगी, भारतीय 36 वोल्ट बन जाएगा। ठीक, मैंने कहा था कितनी यूनिट लेनी थी आपको, बैटरी से कितनी यूनिट लेनी थी, किसी को याद है, क्या सर? कितनी यूनिट लेनी थी बैटरी से, क्वेश्चन में जो हम लोग कर रहे थे। 6 पॉइंट कितना था, सर 6 पॉइंट
6 बैटरी से हम 6.2 यूनिट ले रहे थे ना, 6.2 यूनिट। तो अब 3 बैटरी से लेंगे तो क्या निकल के आया, 2.1 यूनिट कुछ लगभग आया ना जी बिल्कुल सर। पर बैटरी। जी तो आप लोग सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, बाकी मैं फार्मूला वगैरह नहीं बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर फार्मूला एक याद रखना 2.1 और बैटरी, तो आप यहाँ से सीधे कह सकते हो 210 AH की C10 बैटरियां लगेंगी, 3 सीधे सीधे C10 बैटरियां 210 AH की, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सीधे फार्मूला है। सारे लॉसेस वगैरह मैंने कैलकुलेट कर रखे हैं उसमें, ठीक। हालांकि मैं नीचे फार्मूला भी लिख दूंगा जैसे निकालते हैं वो। और C10 बैटरी की एफिशिएंसी हम लोग लेते हैं 0.8%, 80% एफिशिएंसी लेते हैं। 0.8 मतलब 80% एफिशिएंसी। कोई भी लेड एसिड बैटरी आपको 100% नहीं देती, जितनी एच की है उतना एच का बैकअप नहीं देती है। 80% एफिशिएंसी लेके चलते हैं इसकी, C10 की। C20 की 70% लेके चलेंगे, ठीक। अब वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि वो 70 ही रहेगी। 78, 79, 80, 90% भी दे सकती है, वो कम भी दे सकती है, लेकिन मैं एवरेज इतना लेके चलता हूँ, राइट। जी इतना बिल्कुल सर। देगी। और उसके लिए एक का बैटरी का वीडियो है C10 C20 बैटरी का, वो आप देख लेना तो पता चल जाएगा कि ये C10 बैटरी क्या होती है, C20 क्या होती है, राइट। जी बिल्कुल सर। ठीक है, वो रिकॉर्डेड सेशन है, वो मैं आपको लेटेस्ट बैटरी तो होती है ना सर, ये C10 C20 लेड बैटरी। एसिड, हाँ लेड एसिड बैटरियों की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जी बिल्कुल ट्यूबलर सर। बैटरियों की बात कर रहे हैं, जी जी ट्यूबलर की, बिल्कुल। ठीक है। जी C10 सर। और C20 की, तो ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर देखो 210 एच की बैटरी का, अगर आपको 3 बैटरी आपने ले ली, तो इसको चार्ज करना है अगर आपको 10 घंटे, तो चार्जिंग के एम्पियर कितने होते हैं सब पता है आपको, C/10 होते हैं। C/10। चार्जिंग एम्पियर का ये फार्मूला होता है। किसी भी बैटरी को C/10 से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, एसी से चार्ज कर रहे हो तो। अगर आप एसी से चार्ज कर रहे हो तो, एसी सप्लाई से। अगर आप उसको सोलर से चार्ज कर रहे हो तो 20% ऐड कर लेते। सोलर सप्लाई से चार्ज कर रहे हो तो इसमें प्लस 20% एक्स्ट्रा कर लेंगे एम्पियर। इसका जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको अलग मैं कीवर्ड में लिख देता हूँ। तो 21 एम्पियर आ गया, डिवाइड बाई 10। जी बिल्कुल सर। 21 एम्पियर हो गया एसी से, मतलब होंगे ये डीसी एम्पियर, लेकिन ये एसी सोर्स है, ठीक है। मतलब ग्रिड चार्जर, इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेट चार्जर। उसको क्या बोलेंगे, सोलर चार्जर, ठीक है। ये ग्रिड चार्जर है। अगर आप इसको सोलर से चार्ज कर रहे हो तो 21 का 20% कितना होगा, 4 एम्पियर। तो 25 एम्पियर से आप चार्ज कर सकते हो सोलर से, क्योंकि सोलर से डीसी आती ना, सोलर डीसी चार्जर, ठीक है। सोलर से डीसी आती है प्योर, तो उसमें आसानी से हो जाती है, रिपल कम होते हैं, रिपल कम होते हैं। 25 एम्पियर हो गए, राइट। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई। तो आप क्या करेंगे, हम 21 एम्पियर का यूटिल के पास चार्जर नहीं है, और मार्केट में और भी कंपनी है उनके पास भी नहीं है। 21 एम्पियर का चार्जर कोई भी इन्वर्टर में लगा के नहीं देता है। तो अब ये समस्या आ गई, 21 एम्पियर से आप मेन से चार्ज कर नहीं सकते, और कस्टमर कह रहा है कि मेंस को मुझे यूज करना है। तो आपने जो गलत किया था, आपने जो 36 वोल्ट का सिस्टम लिया था ना, ये गड़बड़ था। आपको यहाँ पर क्या करना होगा फिर, आपको यहाँ पे 2 kVA का 48 वोल्ट में इन्वर्टर लेना पड़ेगा। बात क्लियर। इसका मतलब है 4 बैटरी, है ना। बिल्कुल सर। तो 6.2 डिवाइड बाई 4, इसको डिवाइड करके बताओ मुझे। 1.6 ना, जी बिल्कुल सर। 1.6 कुछ आया। तो 1.6 यूनिट लगभग बता रहा हूँ मैं, पर बैटरी, राइट। तो मैंने कहा था सीधे मल्टीप्लाई कर सर दिया, 1.55 है। अप्रोक्स कर लो, ठीक। जी ओके सर। 160 AH की कितनी बैटरी लगेंगी, C10 की 4 बैटरी, ये ठीक है। हमारा चार्जर होता है 15 एम्पियर का, तो आप जो कह रहे थे वो ठीक है। 15 एम्पियर का चार्जर हमारे पास है, जी बिल्कुल इन्वर्टर्स में ऑप्शन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 15 एम्पियर से जो आप कह रहे थे ना 155 आ रहा, तो 155 AH आपके हिसाब से अगर मैं कर लूँ, तो C10 की कितनी बैटरियां लग जाएंगी, 4। 4 सर। इसको हम 15 एम्पियर से चार्ज कर सकते हो, ये 10 घंटे लगभग में चार्ज कर देंगे। सर 155 यानी कि सर 150 एच लगा सकते हैं, राइट सर। हाँ अगर लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करना बैटरी की एज हमेशा ज्यादा रखना जितनी डिमांड हो रही है उससे, ठीक है। जी बिल्कुल सर ओके। ये मैंने C10 बैटरी ली है 80% एफिशिएंसी के साथ। आप कहते हो सर मुझे C20 लेना है, तो कैसे करें, मार्केट में सस्ती पड़ती है, लोग उसी को सजेस्ट करते हैं ज्यादातर, उसको भी समझ लेते हैं। C20 बैटरियों में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, C10 और C20 में क्या डिफरेंस है उसके लिए आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। बट ये समझ लो, इनको बोलते हैं फास्ट डिस्चार्जिंग, और ज्यादातर इनको सोलर पे यूज करते हैं, फास्ट डिस्चार्जिंग। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, फास्ट डिस्चार्जिंग है तो ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, है ना। इसको स्लो डिस्चार्जिंग बोलते हैं। आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि स्लो डिस्चार्जिंग तो देर में होगी, नहीं। फास्ट डिस्चार्जिंग का मतलब है ज्यादा लोड, मोर लोड।
स्लो डिस्चार्जिंग का मतलब है लेस लोड। तो बताओ जो बैटरी कम लोड पे डिस्चार्ज होती है वो ज्यादा अच्छी है, ज्यादा लोड पे डिस्चार्ज हो वो ज्यादा अच्छी? ज्यादा लोड वाली। तो बेटर कौन है? ये बेटर है, महंगी भी है। सर C10 बैटरी ही सर सोलर अवेलेबल होती है, राइट सर? हाँ सोलर में यूज करते हैं, महंगी होती है, वारंटी भी ज्यादा दे देते हैं, इसलिए उनको करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है इसको इधर नहीं कर सकते उसको इधर कर सकते हैं, बट वारंटी के लिए कंपनियां उनको रोकती हैं, इसको इधर यूज करो उसको उधर यूज करो, ठीक है। ऐसा ही ओके फंडा सर। है, उनका मटेरियल ज्यादा होता है, हैवी होती है, वारंटी ज्यादा होती है, इसलिए, जी ठीक है। जी सर। तो ये होगी बेटर देन C20 होगी। अगर आपको फार्मूला निकालना है कि AH20 का कैसे निकालना है, एक तो मैंने अभी आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दिया। तो AH निकालने का आप अगर C10 बैटरी का निकाल रहे हो तो मैंने फार्मूला आपको बता दिया कैसे निकालना है। जितना पर बैटरी पे यूनिट आपको स्टोर करना है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा आपने अगर C10 निकाल लिया, C10 बैटरी का AH निकाल लिया, तो आपको अगर आप उसका निकालना क्या बोलते हैं, C20 का निकालना, तो कैसे निकालोगे, इसमें 0.85 से डिवाइड कर देना। तो जो AH निकल आएगा वो निकल आएगा C20 बैटरी का। एक तो ये फार्मूला है। अगर आपको शॉर्ट करना है फिंगर पर, मतलब कस्टमर के सामने बैठे हो, बिना फार्मूला लगा के ही सॉल्व करना है सब कुछ, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये तरीका है। अच्छा आपको प्रॉपर फार्मूले से अगर करना है तो कैसे करोगे, देखो बैटरी का एच निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है KWH1। यहाँ पर KWH1 नहीं करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा बैक करना पड़ेगा। यहाँ पर WH1 प्लस WH2 प्लस WH3। आप ये समझ रहे हो ये क्या है? यस सर। ये हर एक लोड की इंडिविजुअल यूनिट है। बिल्कुल नहीं है, गलत है। ये सर। WH1 है। ये सर अगर WH में सर किलोवाट हावर। इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, WH1 WH2 WH3 मल्टीप्लाइड बाई 1000, अब ये यूनिट होगी इंडिविजुअल, राइट। तो आप इसमें डिवाइड करोगे पूरी प्रोसेस में, डिवाइड करने वाले हो आप कितने DC वोल्टेज का इन्वर्टर है, DC वोल्ट ऑफ इन्वर्टर, जिस इन्वर्टर पे ये लोड चलाने वाले हो, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, अब यहाँ पर एफिशिएंसी हम दो ले सकते हैं, 0.7 0.8। 0.7 लेंगे तो C20 बैटरी निकल आएगी, और यहाँ पर अगर हम C10 लेते हैं तो 0.8 लेते हैं तो C10 निकल आएगी। क्लियर? ये फार्मूला है। जी सर। WH1 WH2 WH3 जितनी भी यूनिट है कस्टमर की वो यहाँ पर निकाल लोगे, अलग अलग लोड की अलग, मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो इसका फार्मूला और भी आसान तरीका है, सीधे सीधे आप निकाल लो, ये बैटरी का एच निकल आएगा यहाँ से। इसके और भी तरीके, आप पहले फैन का निकाल लो, सबका लिख लो, सीधे डिवाइड कर दो। लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में क्या किया था 6.2, सीधे निकाल ली थी यूनिट। बट याद रखना ये जो WH1 WH2 यहाँ पर आपको मैं बताना भूल गया, ये WH1 है WH2 है WH3 ये किस पर लोड चल रहा है, लोड ऑन बैटरी। वही लोड लिखे हैं जो बैटरी पे चलने वाले हैं। तो 6.2 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 1000। याद आ रहा है ऊपर वाला क्वेश्चन? किसी को याद आया नहीं आया? सर ऊपर वाला क्वेश्चन है बैटरी पे सर 6.2। मल्टीप्लाइड बाई 1000 करना पड़ेगा ना मुझे। जी। अ, जी हाँ जी सर। थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या? 6.2। फार्मूले में से थोड़ा गड़बड़ हो गया, डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। फार्मूला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बस, ऊपर जो चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी नीचे लिखी है इसमें थोड़ा गड़बड़ है, वही मैं सही करने वाला हूँ। नीचे की चीज तो सही लिखी है, ऊपर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसको कैसे सही करूं मैं। देखो यहाँ पर 6.2 सही लिखा है, 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1000 यहाँ भी है, बट यहाँ पर जो WH1 WH2 मैंने लिखा है, तो इसमें मुझे एक्चुअली मुझे यहाँ पर चाहिए होता है फार्मूले में WH, तो इसमें मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं। इसको मैं इरेजर लेके यहाँ से ये डिवाइड करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। एक्चुअली ऊपर जो WH1 WH2 WH3 लिखा हुआ है वही चीज मैंने नीचे लिख दी है, ध्यान से देखो। 6.2 क्या था, KWH है, जी इसमें बिल्कुल मैं सर। 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 6200 WH हो जाएगा। जी बिल्कुल सर। WH ही लिखना है ऊपर आपको, तो वो WH मैंने ऐसे लिख दिया। एक्चुअली मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो वो ज्यादा हो गया था, वो फिर KW में हो गया था, यूनिट हो गई थी। ओके सर। ऊपर आपको क्या लिखनी है,
ऊपर आपको WH1 ही लिखना है, मतलब WH2 W, हर एक का इंडिविजुअल W लिखना है। अब सिंपल सा फार्मूला है, इसमें आप 42 से डिवाइड करो जरा। सभी के पास वो है, क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर सर। कैलकुलेटर। जी सर। 42 से डिवाइड करो, मुझे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। सर 60। पक्का? हाँ जी सर, 48 डिवाइड 0.008। ये भी कर दिया क्या, ये भी? नो सर, ये नहीं किया है 6200 48 का ही। ये कितना आया था, निकाल के जरा बताना। 129 आ रहा है, है 129 कुछ आ रहा 129, राइट? है। यस सर। इसमें 0.8 से डिवाइड करो। हाँ सर, 129। कितना आया? सर 161.25, 161.25। 161? हाँ जी सर, 161.25। तो फार्मूले से आपको याद आ रहा है, मैंने ऊपर भी निकाला था, वो सीधे C10 निकाली थी। जी सर। अगर शायद आपको याद आ रहा हो, किसी को याद आ रहा है? अरे यहाँ पर निकाली थी ये देखो, 160 निकाली थी डायरेक्ट, 6.2 सीधे सीधे निकाल दी C10 4। हाँ जी, हाँ जी सर। तो फार्मूले में 80% एफिशिएंसी के साथ ये निकाल ली मैंने। अरे हाँ या ना? जी जी बिल्कुल सर। तो ये क्लियर सर हो वो गया। जो पहले वाला, वो पहले वाला जो आपका एग्जाम्पल था वो बेटर था, मतलब जो आपने ऊपर समझा। दोनों तरीके हैं, समझा रहा हूँ, वो मैंने शॉर्ट करके बता निकाल दिया है, बाकी प्रोसेस तो ये वाला होता है, सेकंड वाला। अच्छा, यहाँ पर मैंने 0.8 से डिवाइड किया, तो आप 129 डिवाइड बाई 0.7 करना जरा। ये आपकी 4 बैटरी निकलेंगी। 4 क्यों? क्योंकि 48 वोल्ट है। तो ये कौन सी थी, C10 बैटरी। अब जरा इसको भी डिवाइड करके बताओ कितना निकल रहा है। सर 184 कुछ आ रहा है। 185 एच कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये कौन सी है, C20। अच्छा, मैंने फार्मूला भी बताया था कि 160 AH, जो 160 AH ये कौन सी बैटरी थी, C10 थी ना। इसमें अगर C10। 0.85 से डिवाइड कर दो तो C20 का निकल आता है। फार्मूला बताओ कितना निकलता है, डिवाइड करके बताओ। 160 डिवाइड बाई 0.85। सर 188 आ रहा। देखो, कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है। ये देखो, जी यहाँ से भी मैंने बिल्कुल। C20 निकाला है, 185 के लगभग आया। तो जो फार्मूले मैंने बताया उनको मैंने वेरीफाई भी कर दिया आपके सामने, ठीक। जी बिल्कुल सर। तो तरीके वही हैं जो मैंने पहले बताया था, सीधे आप यूनिट निकाल लो, पर बैटरी यूनिट निकाल लो, वहां से आप C10 निकाल लो, 0.85 डिवाइड करके C20 निकाल लो। बात क्लियर है? जी बिल्कुल तो सर। बैटरी निकालना आप लोग सीख गए, राइट। अब बात जी करते हैं कि BA कैसे निकालेंगे। तो BA भी निकालना बता दिया मैंने, कितना पीक लोड चलाना है उसके हिसाब से, राइट। जी सर। अब बात आती है कि कस्टमर के यहाँ दूसरा सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर आपको ये डाउट हो गया होगा कि सर मेंस को यूज करना है, लेकिन सोलर कितना लगाएंगे यहाँ पर, राइट। मेंस को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट सोलर है। जी व्हाट अबाउट सोलर, देखो इस केस में सोलर की उसको नीड इसलिए है, कस्टमर की मन मर्जी है कितना लगाना है, मिनिमम कितना लगा सकता है, मिनिमम उतना लगा लो जितने में बैटरी फुल चार्ज हो जा रही हो। जी सर। बैटरी फुल चार्ज हो जाए, मिनिमम उतना लगा लो। बैटरी फुल चार्ज हो जाए, मिनिमम सोलर आप इतना लगा सकते हो। अब मिनिमम का क्वेश्चन आ गया तो मिनिमम एक एक कंडीशन और बन जाती है। थोड़ा ये सिस्टम मेरा हैंग हो रहा है, ये एप्लीकेशन हैंग हो रहा है, बार बार मैं पेज को वहीं लेके आ रहा हूँ, बार बार नीचे जा नहीं रहा है, प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अब मिनिमम की बात आई तो मिनिमम लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि इन्वर्टर मिनिमम कितना अलाउ कर रहा है, जी सर। इन्वर्टर मिनिमम कितना अलाउ कर रहा है, दोनों चीजें होती है। इन्वर्टर तो मैक्सिमम भी अलाउ करता है और मिनिमम भी अलाउ करता है। सर इन्वर्टर देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, PWM, RMPPT। हाँ, वो दोनों ही टेक्नोलॉजी में इन्वर्टर जो होता है वो मिनिमम कितना अलाउ कर रहा है, जी एक उस सर। पर डिपेंड करेगा, एक कस्टमर कितना मिनिमम लगाना चाहता है, दोनों चीजें पर, ठीक है। कस्टमर कितना लगाना चाहता है मिनिमम, कस्टमर मिनिमम कितना अफोर्ड कर सकता है, मिनिमम अफोर्ड कर सकता है। दूसरी कंडीशन मिनिमम की और क्या हो सकती है, चार्जिंग मिनिमम कितने की चाहिए, बैटरी की चार्जिंग में मिनिमम सोलर कितना नीडेड है, बैटरी की चार्जिंग में मिनिमम सोलर नीडेड, ठीक है। तीनों कंडीशन है, आपको जो सुटेबल लगे वो लगा लेना, राइट। बैटरी की चार्जिंग वाली भी कंडीशन, या कस्टमर कितना अफोर्ड कर सकता है, या फिर इन्वर्टर कितना हो सकता है। तीनों कंडीशन में तीनों मैच कर लेना, ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो रही हो।
ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आती है कि कस्टमर के यहाँ मेंस नॉट अवेलेबल है, या फिर कस्टमर डोंट वांना यूज द मेन। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो यही थी ना अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, दूसरी कंडीशन थी कि मेंस नॉट अवेलेबल। सोलर से चलाना हो तो। हाँ, मेंस नॉट अवेलेबल, या फिर डू नॉट वांट टू यूज इट, डोंट वांटेड टू यूज इट। तो 24 आवर्स का जो कंजप्शन किस पे शिफ्ट कर देंगे हम, 24 आवर्स का जो कंजप्शन है, जल्दी करेंगे थोड़ा, ठीक है, दूसरे सेशन का टाइम हो रहा है। जी सर। 24 आवर्स का कंजप्शन किस पे शिफ्ट करने वाले, जल्दी बताओ। सोलर पे सर। सोलर पैनल पर। कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, दो ही लोग हो, दोनों के दिमाग में किसी के क्वेश्चन जरूर आना चाहिए ये, सर सोलर तो डे टाइम में रहता है। सर नाइट में सर। सोलर तो डे टाइम में रहता है ना, तो नाइट में किस में चलाएंगे। बैटरीज पे सर। ठीक है, तो नाइट में हम किस पे जाने वाले हैं, बैटरी पावर पर। बैटरी ठीक है, बैटरी में पावर आप कहाँ से स्टोर करोगे, सोलर। सोलर से ही स्टोर करोगे। ठीक है, सर मैन से और सोलर, अगर मैंस तो नॉट अवेलेबल है तो मैं सोलर से करेंगे सोलर पे सर। ही करेंगे। ठीक है, जी जी बिल्कुल सर। मेंस नॉट अवेलेबल है तो सोलर से ही बैटरी को चार्ज करेंगे, तो एक्स्ट्रा सोलर लगाना पड़ेगा कस्टमर को। तो स्टेप समझ लो, सबसे पहले आपको निकालना है लोड यूनिट। ठीक, जितनी भी लोड यूनिट आ रही है उसको आप डिवाइड कर लोगे बैटरी में और बैटरी चार्जिंग में और लोड रन करने में। ठीक है, टोटल लोड यूनिट जो होंगी वो लोड रन में होंगी और बैटरी चार्जिंग में होंगी। ठीक, इसको आप सेग्रीगेट कर लोगे अलग अलग, ये कर पाओगे। अब लोड रन ये होगा डे टाइम वाला, जो किस पे चलने वाला है, ऑन 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 किस पे, डायरेक्ट सोलर। ऑन सोलर। सही से कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। करिए, अरे गड़बड़ हो रहा ओके सर। है, ये वाला सही से कर लेना, नहीं तो गड़बड़ कर लोगे अगर ये सही से कैलकुलेट नहीं किया तो। ये ऑन सोलर हो जाएगा, बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग। अच्छा, एक की पॉइंट है, मैं और बता देता हूँ, इसको बराबर कर लेना। कुछ लोग कहेंगे लॉसेस होता है वगैरह, तो ठीक है, वो सब आपको परेशान नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, चूंकि कि होता ही है कि जितना बैटरी स्टोर करती है उतना वो कभी देती नहीं है, तो उसकी पावर उतनी बैटरी में पड़ी रहती है। आपने अगर पूरी बैटरी को चार्ज भी किया तो आप ये उम्मीद मत करना बैटरी से कि वो बैटरी फुल डिस्चार्ज होने पे पूरी पावर आपको दे देगी, पूरी एनर्जी वो आपको देगी नहीं, कुछ बचा के रखेगी। तो जितना वो बचा के रखेगी, मैं ये मानता हूँ कि बैटरी 80% देती है तो 20% एनर्जी स्टोर करके रखती है अपने अंदर। ठीक है, ये मैं मानता हूँ। अगर 80% आपने ले ली तो 20% उसके अंदर है, तो अगले दिन भी वो 20% कम लेगी। ठीक है, और सोलर से जब चार्ज करते हैं तो एफिशिएंसी 95% होती है, 5% का लॉस होता है। ग्रिड चार्जर के केस में 15% से लेके 20% तक का लॉसेस होता है। ठीक, तो इन सब चीजों पे अभी हम नहीं जाएंगे, सेशन छोटा ही रखते हैं सिस्टम डिजाइनिंग का, बाकी लॉसेस वाली बातें आप डिटेल में पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो में वहां पर देख लेंगे। तो अभी हम बात करने वाले थे, थोड़ा ये नीचे हो जाए, एप्लीकेशन मुझे इरिटेट कर रहा है। हाँ ठीक है, तो बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक की पॉइंट बताने वाला था जिसको आप लोग याद कर लेना, अपने कहीं अच्छी जगह लिख लेना। कभी भी लोड का वाट सोलर के वाट से बराबर मत करना। कैसे, कस्टमर से आप लोग क्या बात करते हो, सेल्स की टीम हमारी क्या बात कर देती है, 600 वाट का लोड 600 वाट के पैनल्स पे चल जाएगा, राइट। गलत है, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर। ये नहीं करना है। जो जो चीज ऊपर लिखी है गलत लिखी है, रॉन्ग थिंग। ठीक है, करेक्ट क्या है, करेक्ट वन याद कर लो। आप सोलर ये के पॉइंट एग्जाम, पहले चीजें पता है। हाँ ये जो आपने पॉइंट बताया ना, लोड वाट और सोलर वाट को कंपेयर कर लेते हैं, ये आपने पहली वीडियो में बताया हाँ हुआ है सर। हाँ, ठीक, तो करेक्ट चीज क्या है कि लोड की यूनिट बराबर करनी है सोलर की यूनिट से। सोलर से यूनिट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, जनरेशन। कंडीशन। और जो लोड की यूनिट होती है उनको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन।
कंजप्शन की यूनिट को बराबर करना है जनरेशन की, ये आपको बस करना है, यही बेसिक था। अब दूसरी मीटिंग के लिए मुझे टाइम लग रहा है तो मुझे वहां पर मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा कि मीटिंग 15 मिनट में स्टार्ट होगी, राइट? ठीक है, तो वही जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी को यहाँ पर कर लेते हैं। पुराने वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा कि हम लोग कितना टोटल यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, टोटल यूनिट कितना कंज्यूम कर रहे थे, याद है किसी को? टोटल यूनिट सर हम लोग कंज्यूम कर रहे थे सर 6.2। 16.2, 6.2 नहीं, 60.2, राइट सर। इसको पर डे बोलू ना, इतना ही आपको जनरेशन चाहिए होगा जी बिल्कुल सर। पर डे। अब जनरेशन की जब भी बातें आए तो आपको क्या याद रखना है? सोलर पैनल। अब कुछ सोलर। लोग कहेंगे मोनो और सोलर पॉली में क्या अंतर है, वो आप अपने सेल्स पर्सन से पूछ लेना, वो मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, टाइम की लिमिट है इसलिए। जी जी और ये समझ लो कि मोनो के पैनल ज्यादा एरिया कवर करते हो, ज्यादा जनरेशन देते हैं, ठीक, शैडो फ्री एरिया कम हो तो वहां पर हम उसकी जुगाड़ लगाते हैं, मोनो के पैनल लगाएं। पॉली के पैनल आपके सस्ते होते हैं तो ठीक। बट ये याद रखना, बस ये फॉर्मूला याद रखना, 1 किलोवाट के पैनल्स आपके पूरे साल का एवरेज लिया जाता है। ये नहीं कि जुलाई का आप बता रहे हो, कभी अप्रैल का बता रहे हो, कभी दिसंबर, पूरे साल का एवरेज है कि 4 यूनिट पर डे दे देंगे, 4 यूनिट पर डे। और यूनिट पर इसको बोलते हैं एनुअल एवरेज, एनुअल एवरेज। पूरे साल का सर एवरेज है। कभी ये 5 भी देगा, कभी 3 भी देगा, कभी 2.5 भी देगा, ठीक है, पूरे महीने में। अलग अलग सीजन, हर घर में हर एरिया में वो तो अलग, वेदर के हिसाब से होता है ना सर। पैनल के हिसाब से होगा, एरिया के हिसाब से होगा, सीजन के हिसाब से होगा, बहुत सारे वेरिएबल हैं तो उसको फिक्स नहीं बता सकते हम। बस आप 4 यूनिट पर डे बताना, ठीक। अब 4 डे इतना आपको जनरेशन चाहिए तो यहाँ से आपको क्या करना है, 16.2 यूनिट डिवाइड बाई 4 सीधे कर दो, तो कितने किलोवाट के पैनल्स निकला है यहाँ से जरा बताओ? 4 किलोवाट के निकला है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर, 4 किलोवाट पैनल है। अब 4 किलोवाट के पैनल्स लगाने के लिए 2 टाइप के सोलर इन्वर्टर आते हैं, कौन कौन से? पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी। 2 टाइप के इन्वर्टर आते हैं, पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी। जो यूटीएल कंपनी है इसके पास पीडब्ल्यूएम में 4 किलोवाट में लगाने का ऑप्शन नहीं है, 3 साढ़े 3 केवी तक के हमारे पास अवेलेबल है। यूटीएल के पास लिमिटेड ही है, स्मॉल रेटिंग में आते हैं अप टू 3 किलोवाट। 3.5 केवी तक के, 3 किलोवाट तक के पैनल्स लगाने का ऑप्शन है, ठीक। तो ये तो लग नहीं पाएगा। अब आते हैं एमपीपीटी में। एमपीपीटी में खूबी होती है, जितने केवीए का इन्वर्टर है उतने किलोवाट के पैनल लगा लो। इसका इन्वर्टर से लेना देना कुछ होता नहीं है, बट ये सोलर चार्जर से लेना देना होता है। कितने पैनल लगाओगे? सोलर चार्जर से। चूंकि हमको 4 किलोवाट के पैनल्स लगाना है तो मिनिमम कितने केवीए का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा? सर 5 किलोवाट का। मिनिमम 4 केवीए का, ठीक है। चार सर केवीए 4 केवी का अवेलेबल होता है सर। अवेलेबल नहीं है तो फिर हम किस पे जाएंगे? 5 केवीए। 5 किलोवाट। 5 केवीए, ठीक है। जी सर। 5 केवीए आपका 48 वोल्ट में भी मिल जाएगा और 96 में भी मिल जाएगा। 96 वोल्ट तो मिलता है। अब ये डिसाइड कैसे करोगे 48 लगाएं या 96? बात वही आ गई, बैटरी कितनी एच की लगेगी। अगर 48 96 का सिलेक्ट करते समय आपको बैटरी का एच का ध्यान रखना होगा हमेशा। जैसे पिछले क्वेश्चन में 36 वोल्ट कर लिया था, गड़बड़ हो गया था। सेम चीज यहाँ पर रखना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सोलर की जो 16.2 यूनिट है इसमें से ये डे में कितनी यूनिट है? डे यूनिट का मतलब होता है सोलर प्रेजेंट हो जब, मतलब जनरेशन हो रहा है। प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि सूरज निकल रहा है और आप कह रहे हो प्रेजेंट हो रहे हैं, जनरेशन हो रहा हो, जनरेशन हो रहा हो उस टाइम का डे यूनिट। पिछले क्वेश्चन में 6 पॉइंट यूनिट कुछ निकली थी, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 8 यूनिट आपका सोलर पे चल रहा है, ठीक। जी सोलर सर। प्रेजेंट है, 8 यूनिट है, तो बच जाती है फिर कितनी? 8.2 यूनिट बच जाती है। ये किस पे जाएगा? आप बैटरी में। तो जी सर। बैटरी को, अगर ये बैटरी में जाएगा तो बैटरी में स्टोर करने के लिए इतनी यूनिट चाहिए। तो ये होगा किससे? ये होने वाला किससे है? सोलर से। जो आपने 4 किलोवाट लगाया उसी से होने वाला, ठीक है। बिल्कुल सर। 8.2 यूनिट लेने के लिए आप मिनिमम कितनी बैटरी लगाओगे? आप कहोगे सर 4 लगा दो, तो फिर वही बात आ गई। फिर 200 एच की बैटरी लगेगी। 200 एच की बैटरी को चार्ज करने के लिए अगर आपके पास सफिशिएंट सोलर है तो लगा लो, तो लगा सकते हो आप। 8.2 डिवाइड बाई 4 कितना आया? 2 पॉइंट कितना आया जल्दी बताओ? 8.2 2 पॉइंट। 05 आया कुछ, है ना? जी सर। कहने का मतलब है 205 एच की या इससे बड़ी C10 की बैटरियां कितनी? 4। सर 210 AH की। हाँ ठीक है, 210 की ले लो। C10 जी। बैटरी रहेगी, बट याद रखना यूएसटी सीरीज आती है अपनी, यूएसटी। UST।
C10 लिखा होगा बैटरी के साइड में, C10, ठीक है, महंगी भी होती है। या तो आप ये लगा लो। अब जब ये लगाओगे तो याद रखना 210 एच की बैटरी को चार्ज करने के लिए 25 एम्पियर से चार्ज करना पड़ेगा। 25 एम्पियर। सेटिंग में बढ़ा देना, 25 से 30 एम्पियर के बीच में करना, तभी ये फुल चार्ज हो पाएंगी डेली। क्योंकि सोलर आपका 8 ही घंटे आता है कुछ, 7 से 8, 7 घंटे ही आएगा। तो इसको 25 से 30 एम्पियर के बीच में कर देना आप चार्जिंग। ठीक, क्लियर। या तो एक और तरीका है फिर, एक तरीका है कि फिर आप इसको 8.2 यूनिट आपको अगर लेना है तो 8 बैटरी ले लो। तो यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी ये भाई, 100 सीधे हो जाएगा, है ना। 105 मैं रफली ले लेता हूँ 105 एच। तो इसको आप 100 एच की 8 बैटरी ले लोगे C10। आप कहोगे C10 सर 100 एच की मिलेंगी नहीं मार्केट में, समस्या है ये वो वगैरह। तो आप क्या करने वाले हो, 8.2 इसी फार्मूले में डिवाइड बाई 8 बैटरी डिवाइड बाई 0.85। बताओ ये यहाँ से क्या निकलेगा। इसको जरा मल्टी बता, डिवाइड करके बता दो मुझे भाई कितना आ रहा है। बिल्कुल सर। 120 130 लगभग कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है। सर 1.14। 1.14 पक्का। जी सर 1.147। जल्दी बताओ भाई। सर 1.025, अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं 0.85। अरे पूरा बताओ यार, पूरा सॉल्व करके, इससे डिवाइड करके पूरा। सॉरी, सर 120। ठीक है, 120 एच की C20 बैटरी लग जाएगी, ठीक है। जी सर। ये मार्केट में आप ले लेना 120 125 की 8 बैटरी C20 की ले लेना। C10 की 100 एच की या फिर 120 की C20 की 8 एच की, ठीक है। जी सर। ये सब कर लो। अब बात आती है कि पैनल कैसे लगाओगे, राइट। 4 किलोवाट की पैनल, ये भी बता दूं क्या, यही 4 किलोवाट की पैनल्स लगाने के लिए आपके पास ऑप्शन है। 335 वाट की भी लगा सकते हो, 400। 400 वाट की भी लगा सकते हो, 540 की भी लगा सकते जी हो। सर। कैसे निकालोगे 4 किलोवाट, कोई भी इन्वर्टर हो, इसमें आप 4000 में लिखिए, डिवाइड करिए। 335 का है तो 335, 400 का है तो 10। 335 कितने लगेंगे, मेरे ख्याल से 12 लगेंगे। राइट आप, सर। क्योंकि 1 किलोवाट में 3 लगते हैं, तो 4 किलोवाट में 12 लगेंगे सर। हम्म 12 लगे। अगर आपको 400 के लगाने हैं तो ये 10 लगेंगे, बिल्कुल सर। और ये लगेंगे 12। 540 के डिवाइड कर लो 4 किलोवाट से कितना आ रहा है, 8 लगेंगे लगभग, है ना। सर 8 पैनल लगेंगे, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो उससे कोई बुरा है नहीं चलेगा। सर। 10% लगा सकते हो ज्यादा, जी तो ये जी 8 पैनल्स लगेंगे, राइट। जी सर। अब बात आती है कि इनको लगाओगे कैसे। तो बात आती है कि आपका 5 kVA का इन्वर्टर कौन सा लिया था आपने, अल्फा प्लस 96 वोल्ट, 96। 48 का तो अवॉइड कर दिया था। तो इसकी बीओसी क्या है, सोलर मिनिमम से लेके मैक्सिमम इस इन्वर्टर की कितनी है, मिनिमम से लेके सर 80 से 230। वो 48 वोल्ट की है। तो सर ये भी तो 96 वोल्ट है ये। 96 वोल्ट का है, इसकी 80 से 230 नहीं है, इसकी 200 से 500 है शायद, 200 से 200। 400। मिनिमम शायद 200 वोल्ट है, देख लेना, मैं बस एग्जांपल लिख रहा हूँ। 500 ओके वोल्ट सर। वो आप देख लेना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस। तो जी मिनिमम सर। 200 वोल्ट बनाने के लिए आपको, अच्छा अब यहाँ पर आपको इनकी बीओसी पता होना चाहिए पैनल की। इसकी होती है 49 वोल्ट, इसकी भी होती है 49.5 वोल्ट, इसकी जी होती है सर। 45 वोल्ट। 45 वोल्ट। वो पैनल के पीछे होता है, आप टेक्निकल स्पेक्स में जाके देख लेना, ठीक। अब इसको इतना वोल्ट बनाओ कि इससे ऊपर रहे, और इस बेटर होता है कि यहाँ पर कनेक्ट हो। तो मैं तो ये कहता हूँ 12 पैनल्स हैं, इसको आप 6 लगाओगे तो कितना बन जाएगा, 6 90 29 27 270। इसके बनेंगे 6 के 2P, 6 की सीरीज के 2 पैरेलल स्ट्रिंग, ठीक है। इसके इसके लग जाएंगे 10 के 10 सीरीज, 10 10 की। ऑल इन सीरीज। इसके भी 8 इन सीरीज, ठीक है। सर ये 10 की है तो 5 5 की सीरीज लगेगी ना सर इसमें।
490 वोल्ट बनाएगा, 10 के 10 सीरीज अच्छा लगा अच्छा, तो ठीक हाँ तो जैसे है। 490 ये बेस्ट कनेक्शन है, 10 के 10 सीरीज, ये भी बेस्ट कनेक्शन है, तो ये बेस्ट है, ये जनरेशन ज्यादा देंगे इसकी अपेक्षा। जितना ज्यादा हाई वोल्टेज की तरफ जाओगे आप, मैक्सिमम की तरफ, मैक्सिमम से ऊपर मत जाना, मैक्सिमम से अगर ऊपर जाना है तो 10-5 वोल्ट जा सकते हो, इससे ऊपर नहीं, और मिनिमम से 50 वोल्ट ऊपर रखना, ठीक है। ठीक है सर। मिनिमम से 20% ऊपर रखना है। मिनिमम वोल्टेज आपका कितना है? 200 का 20% कितना हो गया? 40, 240 से ऊपर, ठीक। अगर रखना है तो वैसे भी मैं अवॉइड करूंगा कि आप मैक्सिमम की तरफ जाएं, तो एफिशिएंसी बेस्ट मिलेगी। अगर आपका मजबूरी है, कहीं कोई मिनिमम पैनल नहीं लगाना चाहता है, तो 20% 240 वोल्ट है। तो इस इन्वर्टर में अगर मिनिमम पैनल लगाने हो तो कितने लगा सकते हो भाई, कोई बताएगा? मिनिमम वोल्टेज लगा सकते हो आप 240 वोल्ट बना के। 200 वोल्ट पे इन्वर्टर काम नहीं करेगा, मत लगाना कि 200 वोल्ट बना के आ जाओ, ठीक है। ओके सर। 240 वोल्ट बनाने के लिए आपको 45 के कितने लगाने पड़ेंगे? 6। अच्छा सर। 5 लगा दोगे तो सर वो डिस्प्लेस हो गया। सही से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम आपको पैनल इस इन्वर्टर पे कितने लगाने पड़ेंगे? मिनिमम 335 के 6 पैनल। 6। कहने का मतलब है इस इन्वर्टर पे 2 किलोवाट मिनिमम पैनल्स लगेंगे, मैक्सिमम 5 किलोवाट। कस्टमर को कितनी नीड थी? 4 किलोवाट की 4 किलोवाट की सर। नीड, इतनी की थी, ठीक है। बात क्लियर? जी क्वेश्चन सर। क्लियर हो गया? पूरा क्लियर हो गया सभी को? वो आपको ये पता होगा कि 1 किलोवाट के पैनल्स लगाने के लिए कितने एरिया की नीड होती है? सर 100 स्क्वायर फीट। ठीक है। मोनो के लगाओगे तो 80 स्क्वायर फीट में काम हो जाता है, 80 स्क्वायर ठीक है सर। फीट। 80 स्क्वायर फीट। और 100, 80 से 100 के बीच में काम हो जाता है, वो याद रखना। वो फुट इंटू फुट, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, स्क्वायर फीट का। अब ये मत करना कि जो मैंने बोला इसी को पूरा करने के लिए कुछ लोग क्या करेंगे, सर एक काम कर लें, 2 फुट इंटू 50 फुट का जगह ढूंढ लें, वहां लगा दोगे, 100 स्क्वायर फुट हो तो क्या 2 इंटू 50 पे लग पाएंगे या नहीं लग पाएंगे, बताओ? नहीं सर। इतना नहीं सर। जगह ढूंढना कि आदमी खड़ा हो सके और पैनल की चौड़ाई भर की जगह हो। 10x10। 10x10 हो, मतलब पैनल की जगह हो। 10x10 के अलावा भी और ऑप्शन बन सकते हैं, एक आदमी लगा सके खड़े होके, और पैनल की सर तो उस चौड़ाई भर की हिसाब से जगह डिजाइन हो। किया जाता है कि जिस हिसाब से उसकी छत कम है तो सर डिजाइन कर लेंगे। हाँ भाई, वो पूरा प्रोसेस है। मैं आपको मोटा मोटा आइडिया देती हूँ, इतना स्क्वायर फीट एरिया है, बाकी तो हमारे सारे काम उससे होते हैं, ठीक है। ये सेशन हम क्लोज करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल वाले वीडियो जो मैं आपको लिस्ट में भेज चुका था, ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है, और आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो हमने वीडियो आपसे शेयर किए थे उनको आप लोग देख लेना, चैनल पे पड़े हुए हैं सिस्टम डिजाइनिंग की प्ले लिस्ट में, ठीक है। जी सर। बिल्कुल आपको सारी सर। चीज समझ में आ जाएंगी, और मैं आज शाम को एक पेपर भेजूंगा, उसको डन कर ठीक है देना, सर। कल से आप लोग फिर फील्ड पे काम करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ओके ठीक है सर। सर। सर ये वीडियो शेयर कर देना आप ना। ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तब शेयर कर पाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक। सर कब तक अपलोड हो जाएगा? ये हो जाएगा, शाम तक हो पाएगा, अभी तो मैं दूसरी मीटिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके। ठीक है सर। चलो, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक। ग्रुप में थैंक यू बोल थैंक यू देना सर। कि मेरे सारे डाउट क्लियर हैं, तो मैडम आपको ग्रुप से फिर हटा देंगी, जी जी ओके सर। थैंक यू सर। ठीक। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।